एक छोटे से गांव में एक नौजवान जिसका नाम राहुल था अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी हमेशा उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने राहुल को बताया कि गांव के पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जिसमें एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राहुल को दादी की यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी और उसने उस मंदिर को खोजने का फैसला किया। उसने अपने दो दोस्तों अमन और सीमा को भी इस रोमांचक यात्रा में साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों दोस्त अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर रवाना हो गए। रास्ता बहुत ही कठिन और खतरों से भरा हुआ था। उन्हें कई मुश्किलें पार करनी पड़ी, जैसे घना जंगल, खतरनाक जानवर और अनजानी आवाजें। चलते चलते वे एक पुराने और टूटा फूटा रास्ते पर पहुंच गए, जहां उन्हें कुछ रहस्यमय संकेत मिले। इन संकेतों का पालन करते हुए वे आखिरकार उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर बहुत ही विशाल और डरावना था। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्तों को भी साहस दिलाया। मंदिर के अंदर उन्हें कई पहेलियों का सामना करना पड़ा। एक एक करके उन्होंने सभी पहेलियों को हल किया और अंततः मंदिर के मुख्य कक्ष तक पहुंच गए। मुख्य कक्ष में एक बड़ी सी तिजोरी रखी हुई थी। तीनों ने मिलकर तिजोरी खोली तो अंदर उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने और अनमोल रत्न मिले। राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे इस खजाने को अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि इसे गांव के विकास और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। गांव लौटकर राहुल और उसके दोस्तों ने खजाने को गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया और सबको अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने राहुल, अमन और सीमा को उनकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। इस तरह तीनों दोस्तों की यह साहसिक यात्रा न सिर्फ उन्हें खजाने तक पहुंचाई, बल्कि उन्हें गांव के हीरो भी बना दिया और उनकी कहानी पीढ़ियों तक गांव में सुनाई जाती रही।